अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। पंजाब की हद तक तो मैंने बता दिया था कि 90 दिन के लिए खैबर पख्तूनख्वा में भी यही बात हुआ और पेशावर हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 90 रोज़ के में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के फैसले की रोशनी में निपटाई है। जस्टिस रूहुल अमीन और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरखास्तों पर समाअत की। शुमाइल भट्ट जो हैं उन्होंने अदालत को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हवाले से फैसला दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हम तो फैसले के पाबंद हैं कि गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरे से तारीख दे। ये आईनी बात है, आइन में लिखा हुआ है। 105 आर्टिकल बैक पे चल रहा है, 112 भी चल रहा है। वहां की असेंबली गवर्नर ने तहलील की तो गवर्नर की जिम्मेदारी थी। अब गवर्नर के अगेंस्ट चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्टिकल 4 और 5 की कार्रवाई, इसको रिमूव करने के लिए इसने हलफ भी तोड़ा है। सदर पाकिस्तान के पास इसका रेफरेंस भिजवाएं और इसको उठाकर बाहर फेंके। गवर्नर का एक ओहदा इतना अजीम ओहदा है, सत्यानाश कर दिया इस ओहदे को। ठीक है नहीं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गवर्नर को इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद बनाया गया है और तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा ये चीज़ें वाज़ेह लिखी हुई हैं और वो इस पर जस्टिस ने कहा कि रिमार्क्स दिए कि काश जो बनाते हैं वो उसे पढ़ भी लें। बादशाह जो है ना, अदालत ने फैसले की रोशनी में पर अगर अमल दरामद नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो तो दोबारा अदालत से वो रुजू कर सकता है। आपको याद होगा कि 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का कहा, मैंने रात में तफसीली बता दिया था और मैंने ये भी चीज़ क्लियर कर दी थी। वो 5 मेंबर बेंच का फैसला है, 2 का, और उनके अपने पाकिस्तान पीडीएम के अपने लोग ये मान चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि ये नुक्ता नज़र गलत है। वो फैसला जो है वो 3 का अक्सरियती फैसला है जिस पर अमल दरामद होना है। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में मैं जो वज़ीर आला थे महमूद खान ने 17 जनवरी को आइन के आर्टिकल 112 के तहत असम्बलीज तहलील करने की समरी भिजवाई थी गवर्नर को और चूँकि 2/3 अक्सरियत इनके पास मौजूद थी और असम्बली तहलील करने का इनके पास इख्तियार था और उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। आर्टिकल 224 पे भी यही लिखा हुआ है और 18 जनवरी को साबिक वज़ीर आला की जो तहलील करने के मुतालिक साल को दस्तखत कर दिए और असम्बली तहलील कर दी। और ये जितनी काबीना है वो गैर कानूनी तौर पर है। वहाँ पहले पोल डे देनी है फिर काबीना आनी है, ये काबीना पहले बना दी है और वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग सारा कुछ चल रहा है। वो सारे का सारा गैर कानूनी काम हो रहा है, आप समझ सकते हैं। और आखिरकार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के जो दस्ते राज है मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया और डीजी एंटी करप्शन सोहेल सवचट्ठा ने कोयटा पुलिस से एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी है और मुकदमा वो कह रहे हैं 80 करोड़। अब पता नहीं ये क्या है क्या नहीं है, मैं इस पर अभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। कहा गया है कि इसमें तकर्रुर तबादलों में रिश्वत और तरक्याती मंसूबों में भारी कमीशन। अब ये इतने दिन से तो आपके सामने है, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतनी दरख्वास्तें दायर की गई, वो ना आया। इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि गिरफ्तार मुलजिम जो राना मोहम्मद खान ने, राना इकबाल ने जो है ना मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ इतरावी बयान भी रिकॉर्ड चुके हैं और मोहम्मद खान भट्टी ये चौधरी परवेज़ इलाही के बहुत करीब है, बहुत शेर आदमी है, दलेर आदमी है, मैंने इसको देखा है और उनका ताल्लुक जो मंडी बहाउद्दीन से है और उनके ख़ास सब समझाते हैं। 90 की दहाई में पंजाब असम्बली में 14वें ग्रेड से मुलाजमत का आगाज़ किया जब चौधरी परवेज़ इलाही 2002 में वज़ीर आला पंजाब बने और कुछ अर्से बाद सेक्रेटरी असम्बली के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। आमतौर पर ये ओहदा जो है वो 20वें का या 21वें ग्रेड का होता है। मुखालफी का कहना है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन चैलेंज कर सकते थे, आपको करनी है। 2008 में सूबे में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सबसे पहले जिस अफसर को ओहदे से हटाकर यूनिवर्सिटी बनाया गया वो मोहम्मद खान भट्टी थे। अगले 10 वर्ष जब तक पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही मोहम्मद खान भट्टी OST रहे। 2018 के आम इंतखाबात सूबे में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई तो चौधरी परवेज़ इलाही को स्पीकर पंजाब असम्बली को ओहदा दिया तो उन्होंने अपने पहले हुक्म में मोहम्मद खान भट्टी को स्पीकर पाया और बड़ा जीदार आदमी, मेरी तो उनसे ताल्लुक़ रहा है। जिस तरह जो प्रोसेस था उस्मान बुज़दार के दौर में, जिस तरह पुलिस उनके पीछे लगी रही, जिस तरह असम्बली के अंदर बदमाशी हुई, ये बंदा खड़ा रहा है मोहम्मद खान भट्टी। मैं इसकी इसलिए तारीफ़ करता हूँ। और जब ये अप्रैल में पंजाब की वजारती हाल पर गंभीर सियासी लड़ाई जारी थी ना, और परवेज़ इलाही के तौर पर ताकत को बहाल रखा उन्होंने, ठीक है ना जी। नई रंजिश का आगाज़ हो गया। इसके बाद हमजा शरीफ को पंजाब असम्बली के बजट इजलास में माने के वाल में कराना पड़ा
क्योंकि सेक्रेटरी असम्बली ने इस्लाम का नोटिफिकेशन दी। तो ये बदनीति का एलिमेंट ये याद रखिएगा। जब दोबारा वज़ीर-ए-आला बने तो उन्होंने पहले हुक्म में मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। पंजाब असम्बली कैडर के वो पहले अफसर हैं जिन्हें डेपुटेशन पर योद्धा दिया गया और ग्रेड 22 में भी उन्हें तरक्की दे दी गई। दोबारा असम्बली में तरक्की कर जो उन्होंने लगा दिया कि अब ये जीदार आदमी है, मैं इससे बड़ा इंप्रेस हूँ इस आदमी से। करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस अपनी जगह है, ये वक्त सारा साबित कर देगा। लेकिन मोहम्मद खान भट्टी ने चौधरी परवेज़ लाई का बहुत साथ दिया। अहम जो मामला है, आपने वो अमजद शुएब साहब के बारे में रात पूछा था, वो मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद अदारों के खिलाफ फर्जा सराई का केस है, अदालत में पेश किया गया। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोर्ट इस्लामाबाद में जिस्मानी राय रिमांड के खिलाफ मैंने आपको याद है पहले दिन कहा था कि इसकी नज़रसानी दायर की जाए। 4 दिन का ये रिमांड गलत है, पर्चा ही नहीं बनता, ये तो अखराज का मुकदमा बनता है और क्रेडिट जाता है इमरान रियाज खान का और हमारे दो भाई दोस्त मियाँ अशफाक का कि वो वहाँ पेश हुए। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ताहिर अब्बास सिफरा की कोर्ट में यह समाअत हुई। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात है कि ये मैजिस्ट्रेट ने मुकदमा दर्ज कराया हुकूमती ईमा पर। मौजूदा किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने मुकदमे की दरख्वास्त नहीं दी है और जो अल्फाज किए तो मुकदमा नहीं बन सकता। मुकदमा बोगस है, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बात नहीं की गई। जो प्रोग्राम पर कहा उसको तस्लीम करते हैं। ये भी कहा कि जो कहा है वो सच कहा है। अगर मैं दोबारा बुलाया जाएगा तो फिर भी वही बात करेंगे। हम हर जगह वो बात करेंगे जो अपनी बात पर कायम है। हमें फिर भी बुलाया जाए और 6 लाख आर्मी अफसर है, करोड़ों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन है। करोड़ों के सरकारी मुलाजमीन में से किसी एक ने आकर शिकायत की हो कि हम इस बयान से मुतासर हुए हैं और दफ़ा 513 का ये मुकदमा बनता ही नहीं है। सारा रोना इलेक्शन ना करवाने से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और बजाय अगर इलेक्शन कराएं, फैसला पहले हो जाता तो ऐसा प्रोग्राम ही ना होता। और ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़कर बताया, अल्फाज जो इस्तेमाल किए उसके बारे में बताया गया और मोहतात अदालत ने कहा कि मोहतात होकर ये बात करनी चाहिए थी। आपके मुताबिक अमजद शुएब की बात सुनते हैं और अमल करते हैं अदालत के रिमार्क्स और कि बड़ा जिन लेफ्टिनेंट जनरल के उहदे पर रहे हैं, बड़ा एक नाम है और बड़ी हिम्मत से इन्होंने जो है ना ये जो है ना जेल काटी है, जो सर ये रिमांड काटा है। उन्होंने 4 केसेस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किए हैं जिनमें दफात इल्ज़ाम सेम है लेकिन एक भी रिमांड नहीं दिया गया। ऐसे 10 केसेस है जिसमें अदालत ने मुलजमान को डिस्चार्ज कर दिया गया, फैसला महफूज कर लिया था और अब जो शुएब को अदालत में पेश करने की हिदायत की। जब पेश किया गया और उन्होंने इस केस को डिस्चार्ज कर दिया और बाइज़्ज़त बरी कर दिया और फौरी तौर पर रहा करने का हुक्म दिया। बड़ी बात है। और अब एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, मैं इस पर बात तो नहीं करना चाह रहा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने पंजाबी में कहते हैं मंजी ठोक दिया इनकी। उन्होंने कहा हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, मुआशरे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, कोई संजीदा इकनॉमिक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही और उन्होंने यहाँ चीवी चैनल से गुफ्तगू करता है। एक बुरा दिन है, पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 300 रुपये तक पहुँच गया और शरह सूद भी 3% इजाफे के बाद 20%, यानी जुल्म है कि शायद शरह सूद 2% बढ़ जाए लेकिन 3% बढ़ाई गई। हुकूमत को जो सूद देना होता है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हुकूमत को सालाना 900 अरब रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी फ़र्क पड़ेगा। मनफी डेवलपमेंट होगी। ज़्यादा नहीं बना, डॉलर 240 रुपये था तो उसे मसनूई तौर पर रोकने की कोई ज़रूरत नहीं और ख़ास तौर ऐसी सूरत हाल में अब ये खिलवाड़ किया गया ये सारा कुछ और अब इस तरह मसनूई तरीके से बढ़ाते रहेंगे तो 180 रुपये पर क्यों नहीं रोका था। फिर उसे 12 अब रोक, लेकिन अपनी मंशा से रेट मुकर्रर करते और यहाँ बड़ी ज़्यादती हो रही है। और मेरा जानता ख्याल है डॉलर को रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसमें भी वही लोग हैं जो सागदार के करीब हैं, होल्ड कर रहे हैं पैसा, डॉलर उठाते हैं और मार्केट में छोड़ते नहीं हैं और इसका नुकसान इस मुल्क की मईशत को बहुत बुरी तरह से है। ज़मान भट्टू जो है केन कमिश्नर, उनकी तैनाती के ख़िलाफ़ केस की समाअत है। केन कमिश्नर ज़मान अरसद राज से तैनात है। कानून के तहत कोई अफसर 3 से ज़्यादा अहदे पर नहीं रह सकता। अहम अहदे का सियासी चार्ज भी दे दिया गया है। ज़मान भट्टू को अहदे से हटाने का हुक्म दे, ये अदालत के अंदर ये सामान सारे रखे हुए हैं और इस पर बहरहाल नोटिस अदालत ने जारी कर दिया है। मास्टर प्लान के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई लाहौर पे। हुक्म इम्तनाई पर 28 मई तक तोसी होगी। LDA के वकील सेहत की खराबी से पेश नहीं हुए।
मियाँ अब्दुर्रहमान समेत बहुत से लोगों के 2005 के कानून के बरक्स जो है ना ये मास्टर प्लान बनाया गया। आपको मैंने बताया था फराज शहजादी के अगेंस्ट एक झूठा फ्रॉड और फ्रे पर मबनी पहले नैब में जो हाल किया गया, फिर FI में जो कुछ किया गया, इंटरपोल के जो ख्वाब देख रहे थे, इस पे मैं आज FI में मेरी पूरी टीम पेश हुई, डायरेक्टर FI से पेश हुए, उनको सारा बताया कि ये ज्यादती हो रही है सारे प्रोसेस के अंदर, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती इस तरह का प्रोसेस जितना भी है। और उनको तसल्ली है, बड़े आराम से, इज़ अ वेरी सीजन्ड ऑफिसर, मैं इम्प्रेस हुआ हूँ उनसे, और वैसे पुराना मैं जानता हूँ उनको ये सारी सूरत हाल बताई, उन्होंने देखा। और मुकदमा जैसा है कि एंटी करप्शन का, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो सवाल है मीडिया से जो डिस्कशन हुई वही सुनिएगा। नैब की इंक्वायरी के बाद FIA भी हरकत में आया और फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हरकत आया फराज शहजादी और उनके खामंद के अगेंस्ट। और बड़ी ज़बरदस्त बात है, एंटी करप्शन ने एक FIR दर्ज की 2022 में कि फिडमेक में कोई प्लॉट लिया है, वो प्लॉट सस्ता ले लिया। वो तकरीबन 5 महीने वो इंक्वायरी चली, उन्होंने तसल्ली की, मार्केट रेट देखा और वो FIR खारिज कर दी। मैजिस्ट्रेट के पास गया, मैजिस्ट्रेट ने भी वो FIR खारिज कर दी। हाई कोर्ट में आकर मामला पेश हुआ और हाई कोर्ट ने मामला निपटा दिया कि FIR खारिज हो चुकी है। FIA वफाकी इदारा है, ये एंटी करप्शन के मामला में मुदाखलत नहीं कर सकता। और जब एंटी करप्शन ने उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके FIR खत्म कर दी, किस बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं? और ये राना सनाउल्लाह और अता ताड़ड़ रेड वारंट, भाई किस बात के रेड वारंट भाई? कौन सा जुर्म किया है? यानी हद होती है हर तरह से बेवकूफ बनाने की, पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने की। पहले नैब के हवाले से इतना अरसा से मामला चलता रहा, अब FIA दूसरी तरफ टैक्स भी देख रहा है। भाई एक महकमा जो है वो कर ले, तैयार है। आज भी डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई है, उन्हें बताया कि 2-2 दिन के नोटिस दे के डराया धमकाया जा रहा है। किस कानून के तहत डराया धमकाया जा रहा है? फराज शहजादी ने कोई अगर जुर्म किया है, ना वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना उनका कोई ताल्लुक है इस हवाले से, और वो मामला जो एंटी करप्शन खत्म कर चुका है, FIA किस इख्तियार के तहत ये मामला इंक्वायर कर रहा है? इस FIR के अगेंस्ट हद के इज्जत का दावा भी दायर किया जाएगा और बैन अवी तौर पर भी जो इंटरपोल में ये जाना चाहते हैं, हम इंटरपोल में जाकर FIA का चेहरा बेनकाब करेंगे कि FIA गैर कानूनी पर्चे दर्ज कर रही है और इंसानी हकूक की, बुनियादी हकूक की तजलील हो रही है। आज डायरेक्टर साहब ने, डायरेक्टर FI ने बड़े आराम से गुफ्तगू सुनी है और उन्होंने वादा किया है कि ये जो FIR दर्ज हुई है वो खुद इस मामले को देखेंगे और अगर दायरा इख्तियार हुआ, मैंने ये भी कह दिया, मैंने कहा एक कमेटी बना लें, एक कमेटी बना लें जो बैठकर तय करे कि अगर वाकई कोई जुर्म बनता है तो उस पर तहकीक की जाए। इस पर उन्होंने तैयार है, इस पर एग्री किया है और बड़ी तफसील के बाद, उनसे डिस्कस होने के बाद उन्होंने इस मामले में वादा किया है कि अगर FIR नहीं बनती तो FIR खारिज की जाएगी। स्पेशली जब एंटी करप्शन का महकमा FIR जो 2022 में दर्ज की थी फिडमेक के हवाले से, वो खारिज कर चुका है। और कैश ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं, इतने बड़े कारोबार में कैश ट्रांजैक्शन मामूली सी बात है। ये बताइएगा, आज आप फराज होगी के लिए आए हैं, यहाँ पर उनका बयान रिकॉर्ड करवाने हैं या फिर किसी और मकसद के लिए? मैं फराज शहजादी के मामले में दायरा इख्तियार चैलेंज किया है FIA का। FIA 2-2 दिन के नोटिस जा रहा है, कारोबार का नुकसान पहुंचा रहा है, बैंकों को जाके हरास कर रहा है, तो वहाँ बताया कि FIA का इख्तियार ही नहीं है। एंटी करप्शन का महकमा एक मामले की इंक्वायरी करके, FIR दर्ज करके, FIR खारिज करके, ट्रायल कोर्ट ने उससे इत्तफाक किया और हाई कोर्ट के अंदर भी मामला ख़त्म हो गया। तो FIA के पास सूबाई मामला में वैसे भी इख्तियार क्या है तो आ जाए सामने। कोई चीज़ सामने हमारे नहीं रखी, कोई ऐसा सबूत सामने नहीं रखा जिसे लगता हो कि ये कोई जुर्म किया। आप क्या समझते हैं, यही सियासी बुनियादों पर ही सारा कुछ हो रहा है? मैंने तो ये बात की है कि पॉलिटिकल मामला है। आप अंदाज़ा लगाएं, नैब यानी फराज शहजादी जो है और उनके हस्बैंड कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, तो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? यानी पहले नैब का हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया, नैब इंक्वायरियाँ कर रहा है, जवाब दे रहे हैं, एक एक चीज़ पेश की है। फिर FIA आ गया, फिर महकमा टैक्स भी आ गया। ओ भाई, टैक्स ने अगर कोई टैक्स के मामलात हैं तो वो महकमा टैक्स देख सकता है, FIA को कोई इख्तियार नहीं। और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है।
सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया गया है। इमरान खान को तंग करने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए ये केस दर्ज किया गया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।